एक ऐसा देश जिसे दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, तो वहीं दूसरा देश तानाशाही के मामले में पहले नंबर पर है। दोनों ही देशों के लीडर्स की दुनिया में एक अलग पहचान है। हाँ, वो बात अलग है कि एक को दुनिया में बेस्ट लीडर कहा जाता है तो दूसरे को सन की तानाशाह। एक ऐसा देश है जिसके आगे दुनिया का हर देश दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरा देश दुनिया से बिल्कुल अलग थलग और आइसोलेटेड है। शायद आप में से कुछ लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम किन देशों की बात कर रहे हैं। इनमें से एक देश तो भारत है, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को मौलिक अधिकार माना गया है, तो वहीं दूसरा नॉर्थ कोरिया है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में लास्ट रैंक पे आता है। आज की इस वीडियो में हम भारत और नॉर्थ कोरिया के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े लेवल पर वॉर हो जाती है तो नॉर्थ कोरिया किसे सपोर्ट करेगा। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद को भाग्यशाली समझेंगे कि आपका जन्म भारत में हुआ है, और साथ ही नॉर्थ कोरिया के आम लोगों पर आपको तरस भी आएगा। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों, भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ से अधिक पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ 65 लाख के आसपास है। साइज के मामले में भी नॉर्थ कोरिया भारत के आगे बहुत छोटा नजर आता है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के साथ भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। वहीं नॉर्थ कोरिया का टोटल एरिया महज 1,20,540 स्क्वायर किलोमीटर है। भारत को इस समय नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं। मोदी जब से देश के पीएम बने हैं, पूरे विश्व में भारत का नाम गर्व से लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के बारे में तो आप सभी ने सुन ही रखा होगा। किम जोंग उन एक सन की तानाशाह है। छोटी मोटी गलती पर यहाँ सजाए मौत दे दी जाती है। दोस्तों, बहुत से लोग नॉर्थ कोरिया को कम्युनिस्ट कंट्री समझते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि नॉर्थ कोरिया खुद को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बताता है। देश का ऑफिशियल नेम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यहाँ पर हर 5 साल में इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन इलेक्शन में सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा होता है और वो कैंडिडेट खुद किम जोंग उन होते हैं। कोई व्यक्ति ऑपोजिशन में खड़ा नहीं हो सकता, और इसलिए हर बार किम जोंग उन 100% वोटों से जीत जाते हैं। आज पूरी दुनिया में 2025 चल रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में अभी फिलहाल साल 114 ही चल रहा है। असल में किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग का जन्म 1912 में हुआ था, और यहीं से नॉर्थ कोरिया अपने देश की शुरुआत मानता है। हिस्ट्री एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। दोस्तों, भारत और नॉर्थ कोरिया का इतिहास थोड़ा बहुत एक जैसा नजर आता है। दोनों ही देश विभाजन का दर्द झेल चुके हैं। भारत पर एक समय पर ब्रिटिशर्स की हुकूमत हुआ करती थी। साल 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो ये देश 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। भारत से अलग होकर पाकिस्तान नाम का एक नया देश अस्तित्व में आया। कोरिया पर इतिहास में मंगोलिया, चीन और जापान जैसे देशों ने रूल किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार के बाद 15 अगस्त 1945 के दिन कोरिया आजाद हो गया। ये भी इत्तेफाकी कहा जाएगा कि भारत और कोरिया दोनों को एक ही दिन आजादी मिली थी। आजादी के बाद देश में सिविल वॉर चलती रही और 1948 में ये 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। एक हिस्सा साउथ कोरिया बना तो दूसरा नॉर्थ कोरिया। भारत और पाकिस्तान की तरह ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में संघर्ष लगातार जारी रहता है। भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच साल 1973 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे। नॉर्थ कोरिया दुनिया के गिने चुने देशों के साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड करता है, जिनमें भारत का नाम भी शामिल है। वहीं भारत दुनिया के 150 से अधिक देशों के साथ बायलैटरल ट्रेड कर रहा है। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, भारत आज अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में शुमार है। भारत की जीडीपी $3.8 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया की टोटल जीडीपी सिर्फ $60 बिलियन है। यहाँ पर भुखमरी और गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। कैपिटल सिटी प्योंगयांग को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में आपको एक भी डेवलप्ड सिटी नहीं मिलेगी। लेकिन नॉर्थ कोरिया अपनी ये छवि दुनिया के सामने जगजाहिर नहीं होने देता। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो भारत के लोग सालाना करीब $2700 की कमाई कर रहे हैं। भारत एक मिडिल इनकम वाला देश माना जाता है। देश की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर के अलावा IT सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर पर आधारित है। भारत हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। वहीं नॉर्थ कोरिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम $1300 के लगभग है। देश की 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। यहाँ लोगों को इतनी कम सैलरी मिलती है कि महीने भर का राशन भी वो अपनी सैलरी से नहीं खरीद पाते। लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। दोस्तों, पूरे भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। कहा जाता है कि हर 20 कोस पर यहाँ भाषा बदल जाती है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती जैसी भाषाएं भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को जगह दी गई है। वहीं नॉर्थ कोरिया में कोरियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोग आज भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को निभाते हैं। नॉर्थ कोरिया में बचपन से ही लोगों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया जाता है। स्कूल में बच्चों को बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया एक महान देश है जो दुनिया पर रूल कर रहा है। साथ ही बच्चों को सिखाया जाता है कि किम जोंग उन और उनका परिवार देश के लोगों के लिए भगवान के समान है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का कहना है कि उनके देश का लिटरेसी रेट भी 100% है और यहाँ पर नर्सरी से लेकर कॉलेज तक की पूरी शिक्षा मुफ्त है। लेकिन शिक्षा के नाम पर बच्चों का सिर्फ माइंड वॉश किया जा रहा है। वहीं भारत में लिटरेसी रेट करीब 80% तक पहुँच गया है।
धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो भारत के 80% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। करीब 14% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी, सिख, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग भी भारत में रहते हैं। भारत में हमेशा से ही सभी धर्मों का बराबर से सम्मान किया जाता है। यहाँ पर दिवाली हो या ईद, सभी लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया एक एथीस्ट कंट्री है, यानी ये एक नास्तिक देश है। यहाँ पर लोगों को कोई भी धर्म फॉलो करने की आजादी नहीं है। देश के लोग सिर्फ किम और उनके परिवार की ही पूजा कर सकते हैं। डिफेंस बजट एंड मिलिट्री पावर। दोस्तों, भारत और नॉर्थ कोरिया दोनों ही देश दुनिया के ताकतवर और परमाणु संपन्न देश में गिने जाते हैं। भारत की आर्मी में 14.5 लाख एक्टिव पर्सनल है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया की सेना में 12 लाख से अधिक सैनिक हैं। इतने छोटे और इतनी कम आबादी वाले देश के हिसाब से ये काफी बड़ी आर्मी मानी जाएगी। असल में नॉर्थ कोरिया में सभी को 3 सालों तक मिलिट्री सर्विस देना अनिवार्य है। भारत का रक्षा बजट $75 बिलियन से भी अधिक का है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया करीब $8 बिलियन अपनी सैनिक क्षमता को मजबूत करने पर हर साल खर्च कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी, आकाश जैसी मिसाइल्स है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास हवासोंग 15 नाम की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत के पास करीब 160 न्यूक्लियर वेपन्स है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास करीब 40 परमाणु हथियार है। किम जोंग उन इन परमाणु हथियारों के कारण ही अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी आंख दिखा देता है। भले नॉर्थ कोरिया एक मजबूत देश नजर आता है, लेकिन भारत के आगे इसकी सैन्य शक्ति काफी कमजोर है। बैटल टैंक्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल तक हर संख्या में भारत का पलड़ा मजबूत नजर आता है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भी भारत ही आगे दिखाई देता है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया इस मामले में ठन गोपाल है। दोस्तों, अगर भारत और पाकिस्तान में बड़े लेवल पर वॉर होती है, तो मुमकिन है कि नॉर्थ कोरिया भी उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो नॉर्थ कोरिया भारत के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान का साथ देता है तो इससे अमेरिका सहित दुनिया के कई देश नाराज हो जाएंगे। ऐसे में नॉर्थ कोरिया भारत के साथ ही खड़ा हुआ नजर आएगा। अदर फैक्ट्स। नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ और ऐसी बातें आपको बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आपको गर्व होगा कि आप भारत देश में रह रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में आपको हर घर में टीवी और रेडियो तो मिल जाएगा, लेकिन टीवी पर सिर्फ 4 चैनल्स ही आते हैं, और वो चारों चैनल्स भी पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। टीवी चैनल्स पर दिन भर सिर्फ किम जोंग उन और उनके परिवार का महिमा मंडन किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कपड़े तक नहीं पहन सकता। सरकार ने लोग के लिए ड्रेस कोड से रिलेटेड रूल्स लागू किए हुए हैं। कोई भी ब्लू जीन्स नहीं पहन सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ब्लू कलर को कैपिटलिज्म की निशानी मानता है। कोई भी व्यक्ति किम जोंग उन के कपड़ों को या हेयर स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकता। किम जोंग उन जैसा ब्लैक कलर का ओवरकोट पहनने पर भी बैन लगा हुआ है। देश के नागरिक अपनी मर्जी के हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते। सरकार ने पुरुषों के लिए 10 हेयर स्टाइल्स और महिलाओं के लिए 18 हेयर स्टाइल्स को मंजूरी दी हुई है। देश में इन फैशन रूल्स को स्ट्रिक्टली लागू करने के लिए एक फैशन पुलिस भी मौजूद है। नॉर्थ कोरिया में 3 जनरेशन रूल भी लागू है, यानी अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो इसकी सजा सिर्फ उसे नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी 3 पीढ़ियों को सजा दी जाएगी। नॉर्थ कोरिया की जेल में 2.5 लाख से ज्यादा लोग उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। घूमने के लिहाज से भारत से बेहतर जगह शायद पूरी दुनिया में कोई नहीं होगी। कश्मीर को तो धरती का स्वर्ग कहा जाता है। गोवा भारत का सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। राजस्थान में आपको भारत की संस्कृति की एक अलग ही झलक देखने को मिलेगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। भारत की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार और लाल किला जैसी अनेकों जगह आप घूमने के लिए जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की हरियाली सैलानियों को मंत्र मुक्त कर देती है। इन सब के अलावा भारत की वाइल्ड लाइफ भी बहुत कमाल की है। दोस्तों, भले ही नॉर्थ कोरिया में इतनी खामियां हैं, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता के मामले में देश लाजवाब है। सैलानियों के लिए देश किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर मनमोहक वादियां, खूबसूरत घाटियां, साफ पानी की झीलें, ऐसी बहुत सारी जगहें देखने लायक हैं। देश की राजधानी प्योंगयांग में आप नाइट लाइफ का आनंद भी ले सकते हैं। सेफ्टी के मामले में इस देश की बहुत तारीफ करना तो बनता ही है। आधी रात को भी यहाँ महिलाएं बिना डर के सड़कों पर घूम सकती हैं। प्योंगयांग के अलावा वॉनसेन, क्योसोंग, मैनसुडे ग्रैंड मॉन्यूमेंट, हेयांगसान, किम इल सुंग स्क्वायर, टावर ऑफ जूशे आइटिया, विक्टोरियस फादरलैंड लिबरेशन वॉर म्यूजियम, माउंट कुंगांग जैसी अनेकों जगहें हैं जहां पर देश विदेश से सैलानी घूमने के लिए आते हैं। बात करें करेंसी की तो भारत का 1 रुपया करीब 10.6 नॉर्थ कोरियन वॉन के बराबर है। भारत की करेंसी के आगे नॉर्थ कोरिया की करेंसी काफी कमजोर है। और एक मजे की बात पता है, नॉर्थ कोरिया के बाहर वहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू भी नहीं है। आज भारत के ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर भीड़ भाड़ नजर
आती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के एयरपोर्ट्स खाली नजर आएंगे। असल में इस देश में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से देश के बाहर तक नहीं जा सकता। यार इस तरह के रूल्स वाले देश में लोग कैसे रहते होंगे ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। जिन लोगों को लगता है कि उन्हें भारत में आजादी नहीं मिलती, उन्हें एक बार ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप नॉर्थ कोरिया में घूमने जाना पसंद करेंगे। आंसर देना। मिलेंगे फिर से। बाय।